ज़िंदगी गुजारने के 16 सुनहरी असूल। नंबर 1, कम बात करें, कम सोएं, कम खाएं और कम लोगों से मिलें। इन असूलों पर अमल करने से इंशाअल्लाह कभी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। नंबर 2, किसी शख्स से कोई फ़ायदा या कोई चीज़ मिलने की उम्मीद न रखें। अगर मिल जाए तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और ज़िंदगी भर खुदी की सिफत अपनाएं। ये कामयाब ज़िंदगी का वो राज हैं जो कम लोग ही अपनाते हैं। नंबर 3, खुशी हो या गमी, हमेशा दरमियाना रोल अख्तियार करें। अखराजात में भी दरमियानी रास्ता अख्तियार करें, ना हद से ज़्यादा खर्च करें और ना बखल व कंजूसी करें। नंबर 4, उससे ज़रूर माफ़ी मांगें जिसको आप चाहते हैं, उसे कभी ना छोड़ें जो आपको चाहता है, उससे कुछ न छुपाएं जिस पर आप एतबार करते हैं। नंबर 5, हमेशा सोचकर बोलें और सच्चाई वाला रास्ता अपनाएं। झूठ और झूठों से दूर रहें क्योंकि सच निजात देता है और झूठ हलाक कर देता है। नंबर 6, तमाम ज़ाहरी असबाब अख्तियार करें और खूब मेहनत करें, मगर भरोसा सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर रखें। नंबर 7, सादा ज़िंदगी गुजारें क्योंकि सादगी में आफ़ियत है। इससे वसाइल ज़िंदगी काबू में रहते हैं और फ़ख्र व दिखावे में कोई फ़ायदा नहीं। ये बात भी ज़हनशीन रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी सादगी से गुजारी थी। नंबर 8, जो हैं उस पर खुश रहें, ज़्यादा की हवस में न रहें, अलबत्ता तरक्की के लिए ज़रूर कोशिश करते रहें। नंबर 9, गुस्सा पर हमेशा काबू रहें, ना ये कि गुस्सा आप पर हावी हो जाए। लिहाजा जब भी गुस्सा आए तो पानी पी लें या बाहर चले जाएं या अपनी हालत बदल लें, क्योंकि गुस्सा एक फितरी अमल भी है, लेकिन इसमें अक्सर शैतानी असरात हावी हो जाते हैं। ऐसे में शैतान कुछ भी करवा सकता है, फिर बाद में पछतावे और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। नंबर 10, ग़ीबत से दूर रहें। जो शख्स दूसरों की तकलीफ़ का बायस बनेगा, आज या बदेर उसे भी ज़रूर तकलीफ़ दी जाएगी। ये अल्लाह पाक का कुदरती व फितरी कानून है जो उस वक्त से लागू है जब से अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है। नंबर 11, किसी दाना का कौल है कि सारे हैवानात अपनी बेज़बानी की वजह से तकलीफ़ें उठाते हैं, मगर एक इंसान ही है कि बोलना ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मुसीबत इंसान के बोलने के साथ वाबस्ता है। शायद ही कोई ऐसी परेशानी हो जिसका ताल्लुक़ ज़बान से ना हो। इसलिए अक्लमंद इंसान पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, जबकि बेवकूफ़ और नादान पहले बोलकर फिर सोचता है। लिहाजा सोचकर बोलें वरना खामोश रहें। नंबर 12, ज़िंदगी में हिलाल रोज़ी कमाएं, हिलाल खाएं और अपने घर वालों को भी हिलाल खिलाएं, क्योंकि हराम से दुआएं रद्द कर दी जाती हैं। नंबर 13, रिश्तेदारों से सिला रहमी करें, दरगुजर करें कि इससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है, माल में बरकत होती है और उम्र में इजाफ़ा होता है। नंबर 14, ज़िंदगी में हमेशा नमाज का एहतमाम करें, फिर देखिए कि ज़िंदगी के तमाम अमूर कैसे सहल और आसान हो जाते हैं। नंबर 15, रोज़ाना किसी भी वक्त कुरान मजीद की तिलावत करें। नमाज और तिलावत का जो भी पाबंद होगा वो नज़र बद, काले जादू और दीगर बुराइयों से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। नंबर 16, ख्वाह कोई भी परेशानी हो सब्र करें, क्योंकि ये कायनात बहुत वसी है, इसमें मुख्तलिफ हिकमतें और राज पोशीदा हैं जिनकी हकीकत हमें नहीं मालूम। बसा औकात कोई काम हम चाहते हैं कि ये हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता, जिससे हम परेशान हो जाते हैं और बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। ये भी तो मुमकिन है कि उसमें हमारे लिए कोई नुकसान का पहलू हो। इसलिए कुरान मजीद में इरशाद हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।